हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th of February going on till the 2nd of March. ओके, सो शुरू करते हैं। करेजियस एरीज, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. Change your life. The Sun, 4 of Michael, the Emperor, we have 6 of Gabriel, the Moon, and the Chariot. So 1, 2, 3, 4, 5 major arcana cards. Overall energy है 5 of Raphael की। क्लैरिफायर्स भी निकाल लेते हैं एंड एक साथ रीडिंग शुरू करेंगे। Four of Cups, the Hanged Man, and Strength. The Fool, Ace of Pentacles, Queen of Swords, Temperance, 9 of Swords, 3 of Pentacles, King of Cups, 5 of Cups, 4 of Swords, 10 of Swords, 3 of Wands, the Hermit. We have the Ace of Wands, 6 of Wands, 5 of Wands, 7 of Wands, Knight of Wands and the King of Swords. Okay, शुरू करते हैं एरीज। ओवरऑल एनर्जी है 5 of Cups की। सो यहाँ पर आई फील आपको सिचुएशन में देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है इनफैक्ट कि जो होता है किसी रीज़न से ही होता है। ओके, इट इज़ डेस्टिन्ड और वो हमारे भले के लिए है या फिर हमें कुछ सिखाने के लिए है, जो कि इन अ वे वो भी हमारा भला ही है। ओके, सो ये जो भी हो रहा है, चाहे आपको फ़िलहाल कंफ्यूजिंग लग रहा है, बुरा लग रहा है या मिक्स्ड इमोशंस हैं, श्योरिटी नहीं हो रही है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, ट्रस्ट द यूनिवर्स, सोर्स एनर्जी, गॉड को ट्रस्ट कीजिए एंड आगे बढ़ते चलिए। पीछे जो भी हुआ है, जो हो रहा है, जस्ट लेट इट प्ले आउट, उसके साथ इन सिंक फ्लो करते चलिए। ओके, सो आई फील पास्ट को लेके ज़्यादा होल्ड नहीं करना है कि पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ। जो हुआ एक रीज़न से हुआ, जो कि फ़िलहाल आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, या नहीं आ रहा है तो फ्यूचर में समझ आ जाएगा कि क्यों हुआ जो हुआ। ओके, दैट इज़ द मैसेज हियर। मंडे को वी हैव द टावर। सो टावर कार्ड कह रहा है कुछ सडन या फिर कुछ सडन चेंजेस आ रहे हैं या फिर आपको लाने पड़ेंगे। मंडे को आपको खुद में, आई फील दिस इज मोर टू डू विथ आपको ये चेंज लाना पड़ेगा। ये टावर मोमेंट आपको लाना पड़ेगा इन द सेंस जो आप में आपकी वीकनेसेस हैं, आपकी जो बैड हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, उनको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द 4 of Cups, ये आई फील मे बी डूम स्क्रॉलिंग करना मोबाइल पे, बस मतलब घंटों घंटों मोबाइल पे देखना या टाइम वेस्ट करना या ख्यालों में खोए रहना या कुछ प्रोडक्टिव ना करना, ये चीज़, ये लेजीनेस अगर सिंक इन हो रही है हैंगमैन के साथ, ये आप बस मतलब
कुछ ऐसे टाइम को जाने दे रहे हैं, ज़ाया जाने दे रहे हैं, जो कि अब आई फील विद द स्ट्रेंथ कार्ड वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ मस्टर करने की ज़रूरत है। एंड ये टावर मोमेंट मतलब ये शेकअप लाने की ज़रूरत है खुद को जगाने के लिए एंड खुद को एक बेटर इवॉल्व्ड पर्सन बनाने के लिए। ओके, पुरानी बुरी आदतों से निकलने के लिए खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर वी हैव द सन, सो सी मोटिवेशन की बात कर रहे थे हम, और यहाँ पर सन आ गया आपको इंस्पायर करने के लिए। सो यहाँ पर कोई लियो भी हो सकता है, मे बी कोई लियो आपको इंस्पायर कर रहा है या बोल रहा है कि ये ड्रॉबैक्स हैं, इन पे काम करना पड़ेगा, ये कुछ बुरी आदतें हैं या गलत माइंडसेट है जिसमें आप फंस रहे हैं और उससे निकलने की ज़रूरत है। सो आई फील मे बी इट कैन बी अ लियो पर्सन, या फिर ये इन जनरल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इंस्पिरेशन अंदर से जागेगी कि हाँ अब कुछ करना है। ओके, द फूल कार्ड ये आपका कार्ड है, एरीज कार्ड है मेजर आर्काना का। सो ये अपने अंदर का अपने अंदर की एडवेंचरस स्पिरिट जगानी है। ओके, वो गो गेटर स्पिरिट कि बस उठो एंड कुछ करो, कुछ अच्छा करो। यहाँ पर डेफिनेटली ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं आपके पास आने के लिए, बट आपको वो पहला कदम उठाना पड़ेगा। वो पहला कदम यहाँ विद द हैंगमैन एनर्जी आप नहीं उठा रहे हैं, शायद काफ़ी टाइम से नहीं उठा रहे हैं, बट यहाँ पर अब वक्त आ गया है वो स्टेप लेने का, हिम्मत दिखाने का एंड ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने का। ओके, सो यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी भी आपके साथ हो सकती है, या फिर ये आपकी एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एनर्जी। ओके, एयर एलिमेंट। सो ये एलिमेंट बात करता है क्लैरिटी ऑफ माइंड की, डिसीजन मेकिंग की। सो यहाँ पर डिसीजन लेना है एंड उस पे एक्शन लेना है। ओके, विद द सन एनर्जी यू हैव टू नाउ टेक फास्ट क्विक स्टेप्स। बहुत ज़्यादा लेड बैक एनर्जी पास्ट में हो गई एरीज, अब थोड़ा सा खुद को जगाना पड़ेगा एंड आगे कदम लेने पड़ेंगे। सो वेंसडे वी हैव द 4 ऑफ माइकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन यहाँ आप रेस्टिंग मोड में चले गए हैं। सो या तो यही कुछ पैटर्न है जिससे यू हैव टू ब्रेक योर सेल्फ फ्री। ओके, टेम्परेंस कार्ड कह रहा है यहाँ पर कुछ हीलिंग ज़रूरत है, इन द सेंस चेंजेस की ज़रूरत है जो सोल्यूशन लाए। आपकी जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो अपनी ही आदतों की वजह से क्रिएट हो रही है, अपनी ही या शायद लेजीनेस की वजह से क्रिएट हो रही है। सो यहाँ पर ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि यस आप कुछ ज़्यादा ही ये जो लेड बैक एटीट्यूड के साथ आपने पीछे कुछ टाइम वेस्ट किया है उसकी वजह से अब आपको टेंशन हो रही है कि ओ माय गॉड, एकदम से आपको रियलाइज़ होगा कि यस सो मच टाइम इज़ लॉस्ट नाउ। सो अब आप जागेंगे, एकदम से काम पे लगेंगे। ओके, सो बहुत 4 ऑफ माइकल कह रहा है कि आपको बहुत टाइम मिल गया है रेस्ट करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, अपना फ्यूचर में क्या पाथ होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए उसको कार्व करने के लिए। ओके, अब प्लानिंग, एनालाइजिंग, रेस्टिंग बहुत हो गई। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ काम पे लगना है। ओके, अपनी पूरी एनर्जी अब चैनलाइज करनी है काम पे। यू हैव टू टेक योर कंट्रोल बैक विद द एम्परर एनर्जी। ये मेजर आर्काना का एरीज कार्ड, अगेन फूल भी एरीज कार्ड है, एम्परर भी एरीज कार्ड है। सो अब आपको ये पावर, ये कंट्रोल लेना है। ओके, अपनी लाइफ का कंट्रोल विद द किंग ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है। सो ये अपना इंट्यूशन जगाना है, सही टाइम पे सही एक्शन लेना है। पास्ट, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ये पास्ट की उलझनों से निकलना है कि जो गलती हो गई वो हो गई। बट फिर से ये देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था, 4 ऑफ माइकल। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, ये इस लूप में जो आप अटके हुए हैं इससे निकलना है। ये ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ये वो चीज़ हो रही है। ओल्ड हैबिट्स को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर ये जो एटीट्यूड हो गया था उसको बदलने में आपको वक्त लग रहा है। अब ये एम्परर को टाइम लग रहा है इन चीज़ों को सुलझाने के लिए, इन बुरी आदतों को, एडिक्शंस को या पर्सनालिटी ट्रेट्स या पैटर्न्स को सुलझाने के लिए।
एंड स्पेशली पास्ट की उलझनों से खुद को फ्री कराने के लिए। सो यस, यू आर टेकिंग टाइम, लेकिन ये करना ज़रूरी है। क्लियर मैसेज है कि ये करना पड़ेगा। फ्राइडे वी हैव द 6 ऑफ गैब्रियल, सो यस लकी डे है, कुछ लकी विन हो सकती है इस दिन। आई फील आप एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी डायरेक्शन में एंड डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन लुक एट दिस, यू आर टायर्ड। अब ये इतनी जल्दी आप एक ही दिन में टायर्ड क्यों हो गए, जबकि इतना रेस्ट आप ले रहे हैं? क्योंकि आप मेंटली टायर्ड हैं। ओके, मेंटली आपने सोच सोच के खुद को थका दिया है। इट्स नॉट लाइक आप कोई एक्शंस ले रहे हैं उनकी वजह से आप फिजिकली थक रहे हैं। मुझे लग रहा है आप मेंटली ज़्यादा थक रहे हैं, ज़्यादा सो रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे सारी जगह आप सोते हुए दिख रहे हैं। सो यस, कुछ ज़्यादा ही वो रेस्टिंग हो गया है। एंड जब फिजिकल एक्शन की बात आए तो यस, आप में वो बात है डेफिनेटली। एरीज, यू आर द कार्डिनल साइन, ये एम्परर साइन है आपका। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी कुछ विन है। जब यू पुट योर माइंड टू इट तो डेफिनेटली आप वो चीज़ जीत के ही आते हैं। वो चीज़ पॉजिटिव आउटकम ही दिखाती है जिसमें भी आप इंडल्ज करते हैं। लेकिन आपकी वो एनर्जी लो है क्योंकि शायद कुछ आदतें आपने बना ली हैं हार्ड वर्क ना करने की, या खुद को वो पुश ना करने की, अपनी लिमिट्स टेस्ट करने के लिए। सो अचीवमेंट तो है फ्राइडे को, बट थोड़ा सा अब मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा वाइज एक्ट करना है, थोड़ा समझदारी दिखानी है। ओके, एंड समझना है कि कहाँ ये पैटर्न आपका नुकसान कर रहा है और उसको बदलने की ज़रूरत है। सो यस, थोड़ी देर आई फील डिस्ट्रैक्शन से, ये सोशल मीडिया से अगर आप दूर रह सकते हैं एंड खुद पे काम कर सकते हैं, अपने गोल्स पे काम कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल। ओके, डिस्ट्रैक्शंस हटानी है। वी हैव द मून अगेन। डिस्ट्रैक्शंस क्या है? वही नेगेटिव इमोशंस। मून भी कह रहा है वही, आप कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न के लूप में हैं एंड वो आपकी भी वजह से है, क्योंकि मैं कह रही हूँ जैसे मैंने कहा था वो पैटर्न बन गया है सोचने का, एंड ऑल्सो दूसरों की वजह से है जो आपको ट्रबल दे रहे हैं। सो पास्ट को भी रिलीज़ करना है एंड प्रेजेंट में कोई परेशान कर रहा है उनकी भी एनर्जी को रिलीज़ करना है। ओके, यहाँ 6 ऑफ गैब्रियल था, यहाँ पर भी 6 ऑफ गैब्रियल है। सो यस, फ्राइडे एंड सैटरडे कुछ विनिंग मोमेंट तो है, कुछ आप जिसकी वेट कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन, वो अचीवमेंट डेफिनेटली आ रही है एंड साथ में कुछ जेलसी भी ला रही है। मे बी आपके अराउंड जो लोग हैं वो जेलस भी हो सकते हैं आपसे एंड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। संडे वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी। सो यस, यहाँ पर अब आपकी असली ट्रू कलर दिख रहा है जो कि है डिटर्मिनेशन। ओके, प्रोग्रेस, एडवांस करना, आगे बढ़ना, हिम्मत दिखाना, चार्ज करना, ये है आपका ट्रू नेचर और एग्जैक्टली आप वही दिखा रहे हैं। ये है आपका एलिमेंट एरीज। दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज यू, एक्शन लेते हुए, पैशनेटली ड्रिवन। ओके, हिम्मत दिखाते हुए, पूरी अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हुए, ये हैं आप। ओके, एंड हिम्मत से, क्लैरिटी से डिसीजन लेके आगे बढ़ते हुए। सो संडे को वो फायर विद इन जो है आपकी, जो आपका ट्रू एलिमेंट है, वो फायर जाग रही है। ओके, लवली एनर्जी हियर, बट लाइक आई सेड वो एक प्रोसेस है एंड फिर आप अराइव कर रहे हैं इस एनर्जी पे। सो ये एकदम से ओवरनाइट नहीं हो रही है, इट्स अ प्रोसेस एंड अ लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो यस, डेस्टिनी, किस्मत आपको ये सिखाना चाह रही है। सो ये लेसन लेना ज़रूरी है आई फील। एक कार्ड लेते हैं फ्रॉम द काली डेक। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड में नेबरहुड में भजन चल रहे हैं, सो शायद उसका साउंड भी आ रहा है कंटिन्यूस। ओके, वन एडवाइस कार्ड फॉर एरीज, माँ काली की तरफ से एक एडवाइस। नित्य काली, लुक एट दिस, नित्य काली। सो ये कार्ड दिखा रहा है साइकिल ऑफ द वेनिंग मून।
ओके। यहाँ पर मून की साइकिल दिख रही है एंड ये पर्टिकुलरली नित्यकाली जो है ये बात कर रही है उस फेज़ की जिसमें मून, फुल मून के बाद जो वो घटना शुरू होता है, ओके। एकदम मूनलेस नाइट तक वो बिल्कुल कम होता होता फिर गायब हो जाता है, मूनलेस नाइट आती है और फिर से न्यू मून से एक नई साइकिल, नया फेज़ शुरू होता है। सो यस, फुल मून से लेके ब्लैक मून तक ये नित्यकाली का जो कार्ड है ये सिंबलाइज करता है। सो दिस इज़ वो जो मून की एनर्जी कम हो रही है, मून का जो फेज़ दिखा रहा है धीरे धीरे डिप्लीशन। आई फील वो आपको यहाँ पर इंस्पायर करने के लिए आया है। एग्जैक्टली इनफैक्ट इन ट्यून है ये मैसेज, ओके, आपकी रीडिंग से, बिकॉज यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली कह रही थी कि लेट गो करना है पास्ट को, पास्ट की हैबिट्स को, माइंडसेट को, पैटर्न्स को, स्पेशली पास्ट की उलझनों को। एंड ये मून की साइकिल एग्जैक्टली वो दिखा रही है। वेनिंग मून हमें सिखा रहा है कि धीरे धीरे कैसे लेट गो करना है। जो चीज़ें हमारे हाईएस्ट गुड के लिए सर्व नहीं कर रही हैं उनको धीरे धीरे शेड करना है, ओके, छोड़ना है। सो यस, काली माँ की तरफ से बहुत क्लियर प्रिसाइज मैसेज है। लेट गो एरीज। पास्ट की जो भी दिल में ग्रजेस हैं, रिजेंटमेंट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी आपने जो दबा के रखी है एंड उसको होल्ड कर रहे हैं पोजेसिवनेस के साथ, डोंट डू इट, जस्ट लेट इट गो, रिलीज इट, ओके। आई फील बहुत ज़्यादा अबंडेंट ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ये कार्ड सिंबलाइज कर रहा है कि वो जो वेनिंग साइकिल जब कम होगी उसके बाद वैक्सिंग मून भी होगा, बढ़ता हुआ, ओके। सो धीरे धीरे ब्लेसिंग्स भी, अच्छी अच्छी चीज़ें भी होनी शुरू होंगी, लेकिन वो तब होंगी जब आप जगह बनाएंगे अच्छी चीज़ों के लिए। अगर पुरानी चीज़ों से ही अपना दिमाग और दिल भरा रखेंगे तो वेयर इज़ द स्पेस टू वेलकम द न्यू। सो यस, माँ काली की तरफ से, माँ काली का रूप नित्य काली आपको ये इंस्पिरेशन देने आया है कि इट्स हाई टाइम टू लेट गो। एंड आपको पता है क्या लेट गो करना है एरीज। ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी जर्नी है, आपको पता है क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। आप इतने समझदार हैं। सो गो अहेड एंड डू दिस, ओके। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।